इसमें इनके पढ़ाई लिखाई, इन्होंने कब अपना डिग्री प्राप्त किए, इसके विषय में इसको आप पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में बताया गया है। ये तो इतिहास है और इसका पूरा आप सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो नालंदा ज्ञान साधना के सुशोभित पुष्प खिलते हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा उसका उज्जवल दृष्टांत है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वहाँ कहाँ अवस्थित थी? तो मगध की राजधानी व्यवहार के 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई है और वह राजगृह नामक स्थान पर अवस्थित थी। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। महावीर और मैथिलीपुत्र गोशाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो देखिए बच्चों, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मैथिलीपुत्र गोशाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्रह था, व्यवहारिक स्थान समझा जाता था। महावीर ने नालंदा में कितने वर्षों का वर्षावास किया था? तो महावीर ने 14 वर्षों तक वर्षावास व्यतीत किए थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा में किसकी जन्मभूमि बताया? तो तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, उसके अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। 7वां क्वेश्चन है, एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। 8वां क्वेश्चन, फहान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फहान एक चीन। 9वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यूनाचांग नालंदा में आए थे। नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? तो युआन चांग हर्षवर्धन के समय आया था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था। ठीक है बच्चों, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी की यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरा हुआ सरोवर था, जिनमें सुनहरा और लाल कमल तैरते थे। भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था और उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। ठीक है, 13वां का आंसर होगा, क्वेश्चन है, इति सिंह कौन था? इति सिंह कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? तो इति सिंह एक चीनी यात्री था। इति सिंह के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। ठीक है बच्चों,
और पुरातत्व की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। 14वां क्वेश्चन है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विदेशों के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्र पत्र खुदाई में मिला था। 15वां क्वेश्चन है, नालंदा में किस 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी, जिसमें शब्द विद्या, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और शिल्प था। 16वां क्वेश्चन है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो आचार्य शिलाभद्र, धर्मपाल, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, गुणमित्र, स्थिरमती था। 17वां क्वेश्चन है, शिलाभद्र के युवान चांग हेनसंग की क्या बातचीत हुई। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शिलाभद्र एवं अन्य भिखारियों ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग ने कहा कि यह बुद्ध की जन्मभूमि है। ठीक है। अठारहवां क्वेश्चन है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो नालंदा के विद्वानों में विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ विद्वान शिलाभद्र, ज्ञानचंद्र, स्थिरमती, गुणमती आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे अपने से कीजिए। ज्ञान दान की विशेषता क्या है, इसको अपने से खुद आप कीजिएगा बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले क्लास में हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।